हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई 2022 के बारे में। इसमें से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म गलती अप्लाई करवा दिया। ठीक है, चलो फॉर्म गलती अप्लाई हुआ है, एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, बट एक्स और वाई ग्रुप में जो लफड़ा हुआ है ना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज इनका नाम बदल गया है साइंस और अदर देन साइंस। ठीक है, इन दोनों में क्या मिस्टेक हुआ है आप भी चेक कर लो। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या ये गलती आपने भी की है या फिर नहीं। ठीक है, मुझे अराउंड 20 से 25 लोगों का मैसेजेस और लगातार आ ही रहा है इसी के बारे में, और मैंने जो मैसेज देखे और रिप्लाई किए 20 से 25 लोगों की, और भी कुछ लोग कर ही रहे बिकॉज उनको क्लियर हो नहीं पा रहा है कि साइंस क्या है और अदर देन साइंस क्या है। ठीक है, और ये गलती आपके वजह से नहीं हुआ है, साइबर कैफे से जो अप्लाई करवा रहे हैं उनसे हो रहा है। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे चीज़ क्या है, बट इसको समझने से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम तो देना है। जब एग्ज़ाम देना है तो अच्छी सी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, अब अच्छी सी तैयारी होने के लिए ना अच्छी सी हमको बुक्स चाहिए, और बेस्ट प्रैक्टिस सेट अभी तक मार्केट में सबसे धमाल बुक आया हुआ है चक्षु पब्लिकेशन का, अग्निवीर वायु के लिए, अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो ये वैकेंसी है उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस अभी तक के मार्केट का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट। सोच लो, आपको भी पता है कि मैं कुछ भी ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, उनके कंटेंट मैंने देखा इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो अग्निवीर का जो है ना, ये जो एक्स का लो चाहे वाई का लो, चाहे एक्स और वाई किसी का भी लो, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आराम से। इसके अंदर टोटल जो है ना 25 प्रैक्टिस सेट्स है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। ठीक है, बहुत कम बुक के अंदर इतना सारा सेट मिल जाता है। और इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, ये जो जितने भी क्वेश्चंस है, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जियोग्राफी के जो एक्स ग्रुप में पूछा जाता है, रीजनिंग के मतलब रागा के क्वेश्चंस है इसके अंदर। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के मिल जाएगा, और साथ में आपको आंसर भी मिलेगा और सॉल्यूशंस भी मिलेंगे उनको। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही मज़ेदार ये सारे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ यही नहीं, आपको कंप्लीट गाइड बुक भी मिल रहा है। ठीक है, अब ये गाइड बुक क्या चीज़ है, उससे भी धमाल चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जो बच्चा एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहा है वो ये वाला बुक एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है, जो कि विज्ञान विषय है। ठीक है, तो ये जो था वो आपका एक्स ग्रुप के लिए था, और जो बच्चा सिर्फ वाई ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, ठीक है ना, गैर विज्ञान या फिर उसको बोलते हैं अदर देन साइंस, वो ये वाला बुक जो है आपको वाई बुक के लिए, वाई ग्रुप के लिए है। और जो एक्स और वाई दोनों के लिए कर रहा है, ये वाला बुक जो है उसको एक्स और वाई दोनों के लिए। तो सबसे ज़बरदस्त है विज्ञान और गैर विज्ञान विषय। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारी बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस बुक को लेना जरूर, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और इतना समझ लो कि बहुत सारी जो है यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा आपको, बुक से प्रैक्टिस करोगे, गाइड बुक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से बनाओगे, तो इस बुक से बनाओ, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये जो चीज़ हो गई। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपने जो है गलती कहाँ पे की है। ठीक है, तो गलती कहाँ पे किया, देखो ये जो क्वालिफिकेशन डिटेल आप फिल कर रहे थे ना, या फिर आपके कैफे वाले, तो जितने भी 10+2 वाले बच्चे हैं, तो ये वाला ऑप्शन चूज ही कर रहे होंगे वो लोग, 10+2 या फिर 12th इंटरमीडिएट जो है। इसको जैसे ही चूज करने के बाद एक ऑप्शन खुल जा रहा था ये वाला। ठीक है, ये सारा ऑप्शन खुल जा रहा था इसको चूज करने के बाद, और आपसे पूछ रहा था हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 12th, मतलब क्या आप क्लास 12th में पास हो विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स, मतलब मिनिमम 50%, आपके मिनिमम 50% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स है, तो आपने यस किया होगा बिकॉज तभी तो फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यस करने के बाद एक ऑप्शन और पूछ रहा था, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स एंड मैथ्स, क्या 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ से आप पास किए हुए हो। ऑब्वियसली जो फिजिक्स और मैथ का बच्चा होगा वो यस ही करेगा। ठीक है, और जिसने जिसने यस किया है लोचा उन्हीं के साथ हुआ है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि तो सही बात है, फिजिक्स और मैथ है, कैफे वाले भी पूछे होंगे क्या फिजिक्स और मैथ है आपके पास, तो आप बोलोगे हाँ, तो वो फिजिक्स और मैथ पकड़ के कर दिए होंगे, यहाँ पे चेप दिए होंगे उसको। ठीक है, और फिजिक्स और मैथ करने के बाद देखो ग्रुप अप्लाइंग, ठीक है, सेलेक्ट एन ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे ना आपको ग्रुप चूज करना था, और यहाँ पे एक्स वाई नहीं दे रहा है भाई, नहीं दे रहा है ये। ठीक है, पता है यहाँ पे क्या दे रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दे रहा है क्या, ये दे रहा है, अगर आप नो कर रहे होते ना तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन देता, अदर देन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप नो करते, मतलब मैंने फिजिक्स और मैथ नहीं लिया है, तो सिर्फ एक ऑप्शन देता अदर देन साइंस सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ इसका मतलब होता है वाई ग्रुप। अगर आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ नहीं है, खाली आप 50% से पास हुए हो, ठीक है, तो आप सिर्फ वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये दे रहा था वहाँ पे। और अगर ना जो लोग ये इसको यस कर रहे थे,
उसका स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं ले पाया, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा था उनके लिए। पहला दे रहा था साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दे रहा है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट दे रहा था ना, वहां पे दे रहा था साइंस सब्जेक्ट, और दूसरा लिख रहा था क्या, साइंस एंड अदर देन साइंस। ठीक है, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, वहां पे लिख रहा था साइंस एंड अदर देन साइंस। अब इससे क्या फर्क है भाई, तो वहां पे कैफे वालों ने क्या किया ना, आपसे पूछा ही नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने पूछा ही नहीं, आपसे पट से साइंस कर दिया उन्होंने। अब इसका मतलब पता है क्या होता है, साइंस का मतलब हो गया आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो, और इसका मतलब हो गया साइंस एंड अदर देन साइंस का मतलब होता है आप एक्स एंड वाई दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना जो बच्चा 12th में मैथ और फिजिक्स दोनों के साथ पास हुआ है ना, उसके लिए एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, पता है क्या, सिर्फ अदर देन साइंस का मतलब सिर्फ वाई ग्रुप में फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उनको समझ में आया नहीं कि क्या चीज़ है एक्स वाई ग्रुप, उनको समझ में आया नहीं, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे एक्स वाई तो लिखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साइंस सेलेक्ट कर लिया। मतलब अगर आपके भी स्लिप जो मिला है साइबर कैफे की तरफ से, उसमें आपका सब्जेक्ट में साइंस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो समझ लो आपने एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर दिया। भले आप चाहते थे कि वाई ग्रुप के लिए करना था, बट आपने कर किसके लिए दिया है, एक्स ग्रुप के लिए कर दिया है। अगर आप पे ये लिखा हुआ है साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इसका मतलब आपने एक्स और वाई दोनों के लिए कर दिया है, ठीक है। आप बोलोगे मुझे तो सिर्फ वाई का करना था, तो सिर्फ जो साइंस में फिजिक्स और मैथ से पास हुआ है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ वाई ग्रुप भरने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा साइंस एंड अदर देन साइंस, अगर वो वाई का एग्जाम क्रैक करना चाहता है तो। अब इससे क्या है, देखो अगर आपने सिर्फ साइंस आपके ऊपर लिखा है, तो अब आपको एक्स ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप के क्वेश्चन मिलेंगे, वाई ग्रुप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई कर दिया है, साइंस एंड अदर देन साइंस, तो अब आपको ना, अगर आप एक्स की तैयारी नहीं भी करना चाहते हो तो वाई की जबरदस्त तैयारी कर लो, ठीक है। ऐसा क्यों गाइस, अगर आपने साइंस एंड अदर देन साइंस चूज कर लिया है, तो आपको यहाँ पे होगा क्या ना, अगर आप ये एक्स और वाई दोनों कर लिया आपने, तो अगर आप एक्स में अगर फेल हो जाते हो, वाई से पास हो जाते हो, तो मतलब वाई से पास हो गए तो आपको वाई में रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, वाई में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। ऐसा ही होता है हर बार। तो यही बहुत सारे बच्चे जो है ना यहाँ पे मिस्टेक कर चुके हैं, उन लोगों ने बाई मिस्टेक क्या चूज कर लिया गाइस, यहाँ पे बाई मिस्टेक चूज कर लिया सिर्फ और सिर्फ ये, बाय मिस्टेक सिर्फ उन्होंने एक्स ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है। जब एक्स ग्रुप आपका सेलेक्ट हो गया, अब वो एडिटेबल नहीं है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो वैसे ही रहेगा, आप कोई भी चाह के उसको सुधारा नहीं जा सकता है। अब आप सोचोगे कि हम दूसरा फॉर्म फिल कर दें, तो फिर प्रॉब्लम में हो सकता है कि दोनों फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर लो, ठीक है। बाकी अब आपकी जो भी इच्छा है आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट मेरा जो सलाह था मैंने आपको दे दिया। अब देख लो, जो भी क्लियर है क्लियर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर आपको एक्स की तैयारी करनी है, तो आप एक्स ग्रुप का गाइड बुक लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एक्स ग्रुप का गाइड बुक है, और साथ में इसकी प्रैक्टिस सेट लगाओ। आपने फॉर्म फिल किया तो ऑब्वियसली आप एग्जाम दोगे। कुछ लोगों ने एक्स और वाई दोनों का अप्लाई कर रखा है और वाई का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो वाई की प्रिपरेशन जबरदस्त कर ले, ठीक है, बिकॉज उनका रिजल्ट वाई से हो जाएगा। और बाकी इन दोनों बाकी सभी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो बुक्स जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू जरूर चेक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।